सर अगर मेरी जर्नी की शुरुआत की ही बात करें तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेहता वॉइस ही हुआ, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इन सारे इंस्टीट्यूट में कैसे ट्राई करना है। हम्म। फिजिक्स वाला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड रहा है बहुत शुरू से। हम्म। एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि इससे जुड़ूं, इससे काम करूं, और इससे जुड़ने के लिए अपने थ्रू आउट जितने हम्म। भी टाइम अभी तक मैं मेहता वॉइस से जुड़ी हूँ, आपने हमेशा सपोर्ट किया है, आपने हमेशा वो सारी फैसिलिटीज दी हैं कि ठीक है आपको ये चाहिए, मटेरियल चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल भी मांगा कि हम्म। सर मुझे ये वाले मटेरियल चाहिए, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। आपने बिना ये बोले कि अच्छा ज्योति इसके लिए ये वाली कोर्स ले लो, नहीं, आपने वो सारी चीजें दी। हम्म। बेसिकली सर एक जो गाइड की तरह काम करता है, एक जो मेंटोर की, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं मेंटोर हूँ, वैसे ही आपने मुझे मेंटर किया कि हाँ आपको जो भी चाहिए मैं दे रहा हूँ। तो मेहता वॉइस ने पूरी जर्नी में सर बहुत हेल्प किया। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन दिस वीडियो, जो है ज्योति मैम। ज्योति मैम का रिसेंटली फिजिक्स वाला में सिलेक्शन हो चुका है विद अ वेरी गुड पैकेज एंड विद अ वेरी गुड थिंग्स। तो शी इज राइट नाउ जूलॉजी एंड बायोलॉजी बोथ सब्जेक्ट जो उनको टेक केयर करने हैं फिजिक्स वाला में। तो शी इज हियर टू शेयर द जर्नी विद अस, उन्होंने कैसे ये इंटरव्यू क्रैक किया, क्या प्रोसेस था, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं हमसे इंटरव्यू कितने टफ होते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है। तो मैम इज द करेक्ट पर्सन टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, बिकॉज हमने रिसेंटली अभी इंटरव्यू क्रैक किया है। शी नोज एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द प्रोसीड्योर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लिसन टू द वीडियो टिल द एंड। आप सुनिए, समझिए मैम की टिप्स एंड ट्रिक्स को, मैम की गाइडेंस को, बिकॉज मैम वॉज पार्ट ऑफ आर मॉक इंटरव्यू सेशन ऑल्सो। तो मैम ने सीखा भी है, एग्जीक्यूट भी किया है चीजों को, एंड नाउ शी इज फाइनली ज्वाइनिंग फिजिक्स वाला एज अ फैकल्टी। सो आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होने वाली है मैम से, दैट मैम की जर्नी कितनी स्मूथ थी, प्रोसेस कैसा था, इंटरव्यूज कैसे थे, क्वेश्चन कैसे थे, आंसर्स कैसे किए उन्होंने। सो वील लर्न एवरी सिंगल थिंग। आप में से कोई भी लोग कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिजिक्स वाला है, चाहे आकाश, चाहे कोई भी कंपनी है इस तरह की, ये टिप्स जो मैम देने वाली है आपको इस सेशन में, ये आपको हर इंटरव्यू में काम करने वाली है। तो प्लीज सेशन को स्किप नहीं करना है, सेशन को एंड तक देखना है आपको, ताकि वी कैन लर्न फ्रॉम मैम। उनकी जर्नी से हम सीख सके, अपनी जर्नी पे उसको डाल सके, एग्जीक्यूट कर सके, ताकि वी कैन एक्चुअली गेट द जॉब रोल, जो डिजायर्ड जॉब रोल हमारा खुद का है, फॉर अ ड्रीम कंपनी इन अ ब्रांड लाइक फिजिक्स वाला। सो ज्योति मैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, इतनी खुशी है कि आपने इतना बड़ा जॉब रोल क्रैक किया। बहुत मेहनत थी, बहुत एफर्ट था उसके पीछे, एंड वी ऑल नो कि रियलिटी हमने काफी एफर्ट्स करी है, बट पीपल वांट टू नो आउट देयर ऑन यूट्यूब कि ये मेहनत कैसी थी, आपने कैसे अटेम्प्ट किया, क्या क्वेश्चंस थे, कैसे प्रैक्टिस करी, कहाँ से क्या सोर्सेस फॉलो किए प्रैक्टिस करने के लिए, और क्या प्रोसेस था आपका एक्चुअली इस पूरी जर्नी के अंदर। तो पहले वी स्टार्ट विथ योर बेसिक इंट्रो, दैट आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या प्रोसेस रहा आपका स्कूलिंग का, आपका एजुकेशन का। देन विल मूव विथ योर जर्नी कि आपने कैसे इतने बड़े ब्रांड में इतना बड़ा लोगो अचीव किया with a very good efforts and your everything which you have put in this particular journey. So over to you. You can start with your intro. थैंक यू सर, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू फॉर गिविंग गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली मेरा नाम ज्योति है और मैं बिहार से हूँ, बक्सर, बक्सर बिहार। और अगर बात करूँ अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की, तो मैंने अपना स्कूलिंग 12th तक का डीएवी से करा है, बक्सर से ही। एंड देन आई वेंट टू प्रयागराज फॉर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन डिग्री, और मैंने वहाँ पे बायोटेक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करी है। एंड उसके बाद अभी करेंटली मेरा बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री भी कंप्लीट हुआ है फ्रॉम काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, दैट इज इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है और मेरा ये छोटा सा इंट्रो है। फिजिक्स वाला की जर्नी पहले हम जानेंगे, फिजिक्स वाला का आपका क्या अटेम्प्ट था, कैसे आपने अटेम्प्ट किया इस इंटरव्यू के लिए, कैसे आपने अप्लाई किया इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, और क्या प्रोसेस था पूरी जर्नी में आपका फॉर अप्लाइंग एंड फॉर गिविंग ऑल द इंटरव्यू राउंड्स। यस सर। सर तो मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी एक लोकल कोचिंग से और छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए। बट मुझे आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में ये फिजिक्स वाला या फिर आकाश जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे काम कैसे करते हैं। तो मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, मुझे बताया था कि यार तुमने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करी है, तो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, दैट इज वेरी गुड थिंग, बट आप मूव करो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में
इंस्टीट्यूट्स को आपकी जरूरत है, उन्होंने ऐसा बोला था दैट यू आर कैपेबल। हम्म, सो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे जाते कैसे हैं। मुझे लगता था कि जो बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होते होंगे जो वेल प्रेफर। बट फिर मैंने सर्च किया और सर्च करते करते यूट्यूब पे फाइनली आपकी वीडियो मिली। मैंने देखा वीडियो तो वहाँ पे आपने सब कुछ जॉब अपडेट्स, आप मैम मैम लोग भी थी जिनके वीडियोस मैंने देखे, अच्छे खासे 5-10 वीडियोस मैंने देखे थे। फिर मैंने रहने दिया। 2-3 दिन बाद फिर मैं आपके चैनल पे आई और मैंने देखा वीडियोस, अगेन जॉब अपडेट्स थे। तो वहां पे नंबर दिया हुआ था, तो मैं हम्म, डर के कॉल की कि देखती हूँ हम्म, क्या होता है, चैनल क्या है कैसा है। हम्म, पर मैंने जब कॉल किया तो मुझे उम्मीद नहीं था। हम्म, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है सर। आपने जिस तरह से चीजों को समझाया, हम्म, आपने उस पूरे कन्वर्सेशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि ज्योति आप मेरा कोर्स ले लो, आपको वहां से बेनिफिट होगा। आपने मुझे पूरी की पूरी प्रोसेस बताई कि देखो इंस्टीट्यूट्स में जाते कैसे। आपने correct, कहीं पे भी ये मेंशन ही नहीं किया कि आप मेरा कोर्स ले लो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो मेरे लिए बहुत एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट किया मेरे दिमाग में कि नहीं, सर बहुत हेल्पफुल हैं और आप बहुत अच्छे से मेरे को इंटरेक्ट किए। एंड देन वहां से हमारी जर्नी यहाँ मेहता वॉइस के साथ शुरू हुई। सो यस सर। ओके परफेक्ट। व्हाट अबाउट फिजिक्स वाला ज्योति, आपने फिजिक्स वाला में कैसे अप्लाई किया था, क्या प्रोसेस था अप्लाई करने का फिजिक्स वाला में? यस सर। तो बेसिकली जब मैंने ये चैनल ज्वाइन किया उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बना ली थी, और जो कुछ इंस्टीट्यूट्स थे जैसे फिजिक्स वाला आकाश एंड नारायणा, उनके अकाउंट को मैंने फॉलो किया था। तो जो भी जॉब अपडेट्स थे वहां से मुझे मिलते रहते थे। तो फिर मतलब मैंने वहां पे जब भी कोई जॉब अपडेट्स आती थी बायोलॉजी की या फिर सीनियर विंग की, तो मैं अप्लाई कर दिया करती थी। तो इसी जर्नी में आपने मुझे कुछ मतलब एचआर के नंबर भी दिए थे। तो करेक्ट। मैंने उनसे कांटेक्ट करा जब मुझे मिला कि हाँ भाई, फिजिक्स वाला में बायोलॉजी के लिए आई हुई है वैकेंसी। मैंने करेक्ट। उनसे कांटेक्ट किया और मैंने अप्लाई करा था, लिंक देते हैं वो, वहाँ पे अप्लाई करा था। और वहाँ पे सारे वो डेमो वीडियोस मांगते हैं, जो भी आपके पास डेमो वीडियोस हैं एक टॉपिक से रिलेटेड, मैंने वो अपलोड किया था। एंड देन मुझे कॉल आया, नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आया था। फिर उन्होंने बोला कि मैम आप कब अवेलेबल हो फॉर इंटरव्यू एंड डेमो। तो मैंने अपने डेट्स बताया, उन्होंने उसी डेट्स के अराउंड उन्होंने मेरी डेमो शेड्यूल कराई और डेमो मेरा क्लियर हुआ। देन उसके बाद मेरा फाइनल इंटरेक्शन राउंड हुआ विद द सेंटर हेड। एंड उनको भी मेरा जो फाइनल इंटरेक्शन राउंड था अच्छा लगा, और फिर मुझे लास्ट में सैलरी एंड ऑल की डिस्कशन के बाद फाइनली फिजिक्स वाला में आने का मौका मिल गया। सुपर्ब। सो मैम विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग कि आपने जब डेमो दिया था वहां पे और डेमो इंटरव्यूज जो आपके हुए थे, तो डेमो के लिए क्या प्रोसेस होता है? बिकॉज डेमो में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हाउ टू गिव अ परफेक्ट डेमो, डेमो में क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, क्या हमारे डूज एंड डोंट्स होंगे फॉर डेमो। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद योर डेमो जर्नी कि डेमो के लिए आप क्या, लोगों जो हमें देख रहे हैं, जो फैकल्टीज हमें सुन रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स दोगे इस तरह की कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेमो प्रैक्टिस जिसमें गलतियां कम से कम हो और मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आ सके हमारे उसमें? यस सर। सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना है कि डेमो के लिए आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे अगर आपके पास एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड भी हो तो चलेगा। मैटर करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो, करेक्ट। आपके पास बेसिकली उस सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, करेक्ट। वो मैटर करता है। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो करेक्ट। जब डेमो की मेरी भी बात आई थी तो मेरे पास भी एज सच कोई डेमो वीडियो नहीं था। तो आपने मुझे बोला था कि ज्योति आपको एक डेमो वीडियो बनाना है। तो मेरी दीदी का पार्लर है, उनके पास एक बोर्ड है व्हाइट कलर का। मैं वहां गई और मैंने दिन भर बैठ के मैंने पहले स्क्रिप्ट किया कि मुझे कैसे कैसे चीजों को पढ़ाना है। आपने मुझे बताया था कि ज्योति उसमें ये सारी चीजों को इंक्लूड करना है। मैंने सबको इकट्ठा करके डेमो तैयार किया। फिर आपने उसको रिव्यू किया और आपने मुझे जो कमियां थी वो बताई, जो अच्छाइयां थी वो भी बताई। फिर बोला आपने कि ज्योति एक और डेमो वीडियो बनाओ, इसको थोड़ा इम्प्रूव करो, क्योंकि आप हम्म, बायो के फैकल्टी हम्म, बनोगे। तो हम्म, उसके लिए आप थोड़े निमोनिक्स यूज करो, कुछ फन का तरीका यूज करो बच्चों को पढ़ाने का। तो फिर मैंने उस पर वर्क किया। तो आपने इस पूरी जर्नी में मेरी बहुत हेल्प करी। फिर मैंने एक डेमो वीडियो बनाया। फिर आपने उसको बोला कि ये अच्छा है, एक और बनाओ। हम्म, तो बेसिकली आपने मेरे को अच्छे से 2-3 वीडियोस, डेमो वीडियोस बनवाए। हम्म, एंड बताया लास्ट में कि हाँ ठीक है, अब आप प्रिपेयर हो आगे के प्रोसेस के लिए। फिर perfect, डेमो वीडियो की बात करें तो आपको सबसे पहले जो चीज ध्यान रखनी है वो है कि आपके पास व्हाइट बोर्ड हो।
ये टैब का इस्तेमाल आई नॉट प्रेफर। मुझे लगता है कि जब आपका फेस विजिबल होता है तो वो सामने वाले के लिए, जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वहां पे वो आपका कॉन्फिडेंस देख पाते हैं। आपका करेक्ट। फेस मैटर करता है, आपके फेस के ऊपर क्या कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बहुत मैटर करता है। ट्रू। दूसरी चीज, हमेशा आप एक ऐसा टॉपिक उठाओ जो आपको पढ़ाने में कॉन्फिडेंस फील हो, बच्चों को इजीली समझ में आए, एंड वहां पे आप कुछ ऐसे निमोनिक्स यूज कर सको जो इमोशनली उस टॉपिक के लिए बूस्टअप की तरह काम करे। तो करेक्ट। ये ट्रू। आप, यस सर। ठीक है। और आपका जो डेमो एक्चुअल हुआ था फिजिक्स वाला में, उसकी क्या लेंथ रही थी वहां पे? टाइम कितना दिया उन्होंने डेमो प्रेजेंट करने के लिए आपको वहां पे? सर एक्चुअली में डेमो मेरा, मतलब पूरा जो डेमो का था वो मेरा 40 मिनट्स के आसपास हुआ था। ओके। एक्चुअली में शुरुआत हुई और मैम ने, मतलब मैम थी इंटरव्यू के टाइम पे, तो मैम ने मुझे बोला कि ओके आप स्टार्ट करो। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया तो उन्हें मैंने बोर्ड पे टॉपिक लिख रखा था, तो मैम ने बोला अच्छा ज्योति आप मैम आप ये पढ़ाओ। तो मैंने जैसे ही मतलब ऐसे बोली तो उन्होंने बोला अच्छा आपने लिख रखा है तो आप यही पढ़ाओ। तो फिर मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चूज करा था, फेवरेट और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैंने वो पूरा एक्सप्लेन करा। बीच में जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैम क्वेश्चंस करते जा रही थी, एंड अगर बात करें क्वेश्चन लेवल की तो मैम क्वेश्चन का लेवल इजी से हार्ड करते जा रही थी। ठीक ओके। है। यस, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आप ऐसे पीडब्ल्यू के लिए, जैसे इतने बड़े ब्रांड के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप एक स्टूडेंट नहीं है, आप एक टीचर हैं, और बहुत जरूरी है कि आपके पास नॉलेज की क्लैरिटी हो, आपके एब्सोल्युटली। पास बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो करेक्ट। मैम, एब्सोल्युटली। मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था और मैम बहुत प्यारी थी। तो उन्होंने हर एक चैप्टर से सर, मतलब उन्होंने 9th 10th 11th 12th के हर, ऑलमोस्ट हर एक एरिया को कवर कर लिया। इवन उन्होंने मुझसे बॉटनी के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट अगेन वो बहुत हायर लेवल के नहीं है, तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट। उससे उन्होंने उन्होंने काफी क्वेश्चंस करे थे सर, बट उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैं, मतलब उस टाइम पे ऐसे मेरे दिमाग से निकल गया था। तो मैंने बस ये बोला कि सॉरी मैम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर बहुत प्यार से उन्होंने आंसर भी बता दिया। तो ये परफेक्ट। था। यदि यस कुछ क्वेश्चंस आपको याद होंगे जो आपसे पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस थे? यस। जैसे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, तो उस टॉपिक मेरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो उससे जो भी एंजाइम्स रिलेटेड है उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे कि ये बता दो ये एंजाइम्स का क्या होता है, नहीं, उनके बीच के जो इंटरमीडिएट्स भी है ना, उनके भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो मेक श्योर कोई भी अगर टीचर यहाँ आने के लिए तैयारी कर रहा है या इंटरव्यू के लिए, हमेशा अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें। क्योंकि अगर आप आंसर करते जाओगे ना, तो सामने वाले के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हाँ आप तैयार हो पूरी तरह से, आपके पास नॉलेज। उसके बाद सर मुझे डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ये सारे के क्वेश्चंस मैम ने बोले। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने बोला, मतलब मैम ने हर एक एरिया से। फिर 12th की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मेरा बायोटेक्नोलॉजी रहा है तो बायोटेक्नोलॉजी पूछा था। उसके बाद उन्होंने नेफ्रॉन के बारे में पूछा था, नेफ्रॉन के काउंटर करेंट मैकेनिज्म्स होते हैं उनके बारे में पूछा था। फिर नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा था, नर्वस सिस्टम में ब्रेन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे। तो सर उन्होंने हर एक एरिया को, हर एक चैप्टर्स को कवर कर दिया था, चाहे वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो मतलब लास्ट का आवर इन्वायरमेंट ही चैप्टर क्यों ना हो, उन्होंने हर एक एरिया को टच चैप्टर किया का। था। ओके। यस। तो ज्योति, आप क्या रिकमेंडेशन दोगे हमारे व्यूअर्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज की? कौन सा मटेरियल, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर डेमो एंड इंटरव्यू? सर बायो की बात करें तो एनसीईआरटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। एनसीईआरटी बच्चों को भी बोलती हूँ कि एनसीईआरटी को बेस्ट फ्रेंड बना लो। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, बट सर क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, पहली ओके। चीज। ठीक। और अगर वहां से एनसीईआरटी आपका क्लियर है ना, तो फिर थोड़ा सा अलग से उसको और अच्छे से जानने के लिए कि आपको कितना आ रहा है, कितना समझ में आया है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस
क्वेश्चंस है। उसके अलावा सर मैंने आपसे बात करी थी तो आपने मुझे कुछ कुछ मतलब बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मटेरियल्स दिए थे। आपने बताया था कि जो कि सब कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। हम्म। अभी इतने टाइम में अगर आप सब पढ़ने लगोगे तो वो भी आपके लिए सब हौच पौच वाली चीजें हो जाएंगी। तो हम्म। आपने कुछ मुझे समराइज्ड फॉर्म में दिया था कि आप ये वाली चीजों को बहुत अच्छे से करो। हम्म। आपने इवन मुझे ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें दी थी क्योंकि मेरा बायोटेक था। तो आपने मुझे लाइक सेल की बात करें तो आपने सेल से सारी चीजें जो भी इम्पोर्टेंट था सारा मुझे टॉपिक दिया था कि आप ये सब पढ़ लो। हम्म। एंड तो सर आपके मटेरियल्स जो थे मुझे बहुत हेल्प किए थे, नो डाउट बहुत हेल्प किए थे। हम्म। और जो मेरे इंटरव्यूज हुए थे जो प्रीति मैम ने लिया था, हम्म। इन वेरी स्वीट, और हम्म। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको मॉक इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, अगर हम्म। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको वहां पे क्या रिप्लाई करना है, हम्म। एवरीथिंग। तो हम्म। सर ऑब्वियसली एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने नीट के क्वेश्चंस भी कर सको करो। अगेन ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आप टीचर हो तो आपको उसके लिए एक टीचर की तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। करेक्ट। मटेरियल्स, यस सर। सो गाइस, मैम ने जो भी बताया आपको अपनी जर्नी के बारे में, दिस इज द रियल एक्सपीरियंस ऑफ मैम जो मैम ने फेस किया है। और मैम बहुत टैलेंटेड फैकल्टी भी है, इन्होंने मल्टीपल जगह पढ़ाया हुआ है, काफी एक्सपीरियंस, काफी टैलेंटेड है, बिकॉज मैम ने प्रैक्टिस इतनी करी है ना अपने सब्जेक्ट को लेकर के कि नाउ शी इज कम्प्लीटली रेडी विद एवरीथिंग। बायोलॉजी बोल दो, जूलॉजी बोल लो, बॉटनी बोल लो, उनका एक बेस रेडी हो चुका है। तो आपको मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपनी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, जब भी आप कहीं परफॉर्म करते हो ना, दे शुड फील लाइक, जैसे मैम ने बोला उन्होंने हर टॉपिक टच किया, कुछ नहीं छोड़ा, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो इतना आपका करिकुलम डेवलप होना चाहिए कि अगर मुझे क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे मैं आंसर करूंगा या करूंगी। ऑब्वियसली वी आर नॉट रोबोट्स, हम ह्यूमंस हैं, हम चीजें याद करते हैं, भूलते हैं, तो भूलना इज कम्प्लीटली फाइन। आप आंसर ना कर पाए, ना बोल पाए, कम्प्लीटली फाइन, बट बी कॉन्फिडेंट, जितना आता है उतना आराम से बताओ एंड स्टडी एवरीथिंग ब्रीफली। वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितना आप ब्रेक करोगे चीजों को पढ़ने में ना, आंसर करने में इतनी डिफिकल्टी होगी क्वेश्चंस को, तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ाते हो, जो भी आप पढ़ रहे हो अपने करिकुलम में, सब प्रॉपरली डेवलप पढ़ा होना चाहिए आपका, ताकि जब भी क्वेश्चन आए वहां पे आप उसको एज इट इज आंसर कर पाओ। तो ज्योति, अगर आपसे ओवरऑल पूछूं कि मेहता वॉइस ने क्या रोल प्ले किया आपकी इस पूरी जर्नी में, तो कुछ शब्दों में आप कैसे बयां करेंगे इस चीज को कि मेहता वॉइस इस प्लेटफॉर्म ने एक्चुअली आपके लिए क्या रोल प्ले किया? सर अगर मेरी जर्नी की शुरुआत की ही बात करें तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेहता वॉइस ही हुआ, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इन सारे इंस्टीट्यूट में कैसे ट्राई करना है। हम्म। फिजिक्स वाला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड रहा है बहुत शुरू से। हम्म। एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि इससे जुड़ूं, इससे काम करूं, और इससे जुड़ने के लिए अपने थ्रू आउट जितने भी टाइम अभी तक मैं मेहता वॉइस से जुड़ी हूँ, आपने हमेशा सपोर्ट किया है, आपने हमेशा वो सारी फैसिलिटीज दी हैं कि ठीक है आपको ये चाहिए मटेरियल चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल भी मांगा कि हम्म। सर मुझे ये वाले मटेरियल चाहिए, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। आपने बिना ये बोले कि अच्छा ज्योति इसके लिए ये वाली कोर्स ले लो, नहीं, आपने वो सारी चीजें दी। हम्म। बेसिकली सर एक जो गाइड की तरह काम करता है, एक जो मेंटोर की, जैसे मैं टीचर हूँ मैं मेंटोर हूँ, वैसे ही आपने मुझे मेंटर किया कि हाँ आपको जो भी चाहिए मैं दे रहा हूँ। तो मेहता वॉइस ने पूरी जर्नी में सर बहुत हेल्प किया। तो मेरी अगर ड्रीम आज एक छोटा सा जो शुरुआत हुआ है मेरे ड्रीम के लिए, तो डेफिनेटली सर उसका बहुत बड़ा रोल जो है मेहता वॉइस का है। थैंक यू सो मच, यस। प्लेजर। मतलब काफी खुशी होती है गाइस ये सुन के, जब कोई फैकल्टी ये बोलता है उनको हमसे हेल्प मिली है प्रोसेस में, दैट एक्चुअली बिकम्स अ गेम चेंजर फॉर अस, बिकॉज हमारा जो पूरा एफर्ट है, जो हम वीडियोस डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, उसका एक ही मकसद है कि दुनिया में हर एक फैकल्टी जो लायबल है, जैसे मैम ने बोला किसी ने उनको रेकमेंड किया था कि आप जाओ, आप में वो कैपेबिलिटीज है, आप एक्सप्लोर करो, आप जाओ ब्रांड्स में, तो वो चीज बताने वाला कोई नहीं होता है। और बता भी कोई भी दे हमें, बट मैम ने ऐसे बोला कंफ्यूजन काफी होती है, अप्लाई कैसे करना होता है कंपनीज में, ब्रांड का पाथवे क्या होता है। मैम को एक कंफ्यूजन थी, एक्सपीरियंस लोग ही अप्लाई करते हैं इस चीज के लिए, फ्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। एवरी वन ऑफ यू, डिस्पाइट ऑफ कॉलेज कौन सा है, आपने एजुकेशन कहाँ से करी है, वो ब्रांड है, वो प्राइवेट कॉलेज है, वो कुछ भी है, ट्रस्ट मी, यू कैन डेफिनेटली क्रैक योर इंटरव्यू। ओनली थिंग मैटर्स इज योर नॉलेज, आपकी स्किल। जैसे मैम ने बोला अपनी स्किल को अपग्रेड करो, आप चीजों को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, अपने आप को इतना काबिल बना दो कि कोई भी इंटरव्यू होता है ना, अपने आंसर्स से प्रूव कर दो कि आप क्या हो, आपकी जर्नी किस तरह की है। सो ट्रस्ट मी, अगर आप में से कोई भी फैकल्टी ये सोचता है, कि माइंडसेट रखता है कि हम आईआईटी से नहीं है, हम आईआईटी से बिलोंग नहीं करते हैं, या हमें कौन लेगा इतने बड़े ब्रांड्स में, तो ट्रस्ट मी, मैम आप में से ही है,
वो आप ही की भीड़ का एक हिस्सा है, जो एक नॉर्मल पार्ट से आती हैं, उन्होंने नॉर्मल टीचिंग करी है। और आज देखो मैम, इतने बड़े ब्रांड में सबका ड्रीम कंपनी होता है फिजिक्स वाला आकाश मैम ऑलरेडी वहां बैठी है एज अ फैकल्टी। इतनी बड़ी बात है, इतनी खुशी की बात है, इतने गर्व की बात है। बट इसके लिए जो पीछे एफर्ट लगी है मैम की, वो आपको देखनी चाहिए कि मैम ने कैसे अपनी पूरी जर्नी प्लान करी, अपने आप को इतना तोड़ा है, अपने आप पे इतना काम किया है, हर पर्टिकुलर चीज पे काम करके अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो आप में से जो भी लोग फैकल्टी बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आप में से कोई भी किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, हर गांव से, हर शहर से लोग फैकल्टीज बन सकते हैं अगर आप पे पोटेंशियल है। पर उसके लिए अपने आप को पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा चीजों में, हमें पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। हाँ, पाथवेज के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया आपके लिए मेहता वॉइस, जो दिशा दिखाएगा। जनरली लोग बोलते हैं ना, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, उसके लिए हम बैठे हैं। हम बताएंगे कितना पढ़ना जरूरी है आपके लिए, कंटेंट क्या कवर करना जरूरी है आपके लिए, और कैसे पढ़ना है उस चीज को। हम पूरा पाथवे आपके लिए प्लान कर देंगे। जैसे मैम ने बताया, हमने टेस्ट नोट्स दिए, कंटेंट दिया पढ़ने के लिए, वो सब हम देंगे आपको। ये पढ़ना जरूरी है, हम कभी बाहर से कुछ पढ़ने को नहीं बोलते। जो कंटेंट हम देंगे बस वो आप पढ़ लेना, प्रिपरेशन के लिए उतना काफी है। चाहे टेस्ट हो, चाहे डेमो इंटरव्यू हो, हम जो कंटेंट देंगे रेलेवेंट कंटेंट रहेगा वो कंपनी के हिसाब से। अगर वो पूरा आप पढ़ लेते हो प्रिपरेशन में, वो आपको काफी हेल्प करने वाला है इस पूरी जर्नी के अंदर। तो हमारा काम क्या है, एज अ मेंटर दिशा दिखाना, गाइड करना। और आपका काम क्या है, डेडिकेटेडली मेहनत करना। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वील फिगर आउट आवरसेल्व्स। हम मेहनत करेंगे आपके लिए, आप मेहनत करोगे खुद के प्रिपरेशन के लिए, और अब मिलकर आपकी जर्नी क्रैक करवा देंगे। बट एफर्ट करने की वो जील होनी चाहिए कि हमें करना है, डेडिकेशन चाहिए आपके अंदर, बिकॉज पढ़ना आपका ही काम है। मैं दिशा दिखा सकता हूँ आपको, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। जैसे मैम ने बोला कि हमने पूरा मेहनत किया, एफर्ट किया उस चीज के लिए, तब हमको ये ड्रीम जॉब मिली है। वो आपको भी करना पड़ेगा। अगर मेहनत करने की जील है आपके अंदर, और सच्ची लगन है कि मुझे क्रैक करना है ये ब्रांड और मुझे फैकल्टी बनना है, हमसे जुड़ सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम पूरे प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना है, उसके कुछ बेसिक मेथड, एक व्हाट्सअप नंबर हमारा फ्लैश कर रहा होगा आपके स्क्रीन पे, हमको व्हाट्सअप कर दो उस नंबर पे। मैं या मेरी टीम गेट बैक करेंगे, क्वेरी सुनेंगे, और जो आपको हेल्प चाहिए पूरी जर्नी में हेल्प करेंगे। दूसरा टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ अपडेट्स को, जैसे मैम अपडेट्स देखती हैं चैनल्स पे, हर जगह पे आप देख के आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो उन कंपनीज के लिए जहां भी हायरिंग्स चल रही है। और एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जो आपके लिए काफी हैंडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। अपडेट्स देखो वहां पे, कौन सी कंपनी वहां पे अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस दे रही है, और वहां देख के अप्लाई करो। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमसे कनेक्ट करो, कंसल्टेशन लो, एटलीस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जैसे मैम ने बोला, हमें पता नहीं था प्रोसेस किस तरह का होता है कंपनीज में, अप्लाई कैसे करना है, स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स के लिए हम बैठे, हमसे समझो, सीखो। विल ट्राई टू हेल्प यू जितना हम कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ कोर्सेज। कोर्स तो हम जो दे रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए है। आप कोर्स लो या मत लो, जैसे मैम ने बताया कि कोर्स मैटर नहीं करता है, आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे अप्लाई करना कैसे है, एक प्रोसेस कैसे आपको फॉलो करना है। तो हमसे कॉन्टेक्ट करके, क्योंकि अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि क्या जर्नी होती है। बाकी इट्स योर डिसीजन, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस कंप्लीट जर्नी। सो मैम, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। लाइक बहुत लोग अप्लाई करते हैं फैकल्टी पोजीशंस के लिए, पर बहुत लोग ऐसे भी जो क्रैक नहीं कर पाते हैं। किसी का टेस्ट क्लियर होता है, डेमो रुक जाता है, डेमो हुआ, इंटरव्यू रुक गया, तो बहुत लोग डिमोटिवेट फील करते हैं, डिमोरलाइज फील करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो फील्ड छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं कि हमारे लिए है ही नहीं ये फील्ड, शायद हमने ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें। तो जैसे आपने शुरू से जर्नी देखी है अपनी, आप एक बेसिक स्कूल से, कोचिंग से पढ़ाते हुए यहाँ इतने बड़े ब्रांड तक पहुंचे हो, तो व्हाट इज द रोल ऑफ डिमोटिवेशन इन दिस। अगर डिमोटिवेशन होता है तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, डील कैसे करें उस सिचुएशन को। सर मैं बस एक एग्जांपल दूंगी। मेरा फिजिक्स वाला से पहले भी मैंने मतलब आकाश के लिए अप्लाई किया था। आकाश मेरा पहला रहा है जो आपने बताया था, वहां पे मेरा रिटन क्लियर हुआ था, मेरा डेमो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहां पे मैं बाहर आई तो मैंने आपसे बात किया था, फिर मैंने खुद भी बैठ के इवैल्यूएट किया और ये सोचा कि रेदर थिंकिंग कि आप उस चीज के लिए फेल हो गए, आप ये सोचो कि आप यहाँ से यहाँ, अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आप ये मत देखो कि आप नीचे हो, अब देखो आप हम्म। ये वाली स्टेप से ना एक स्टेप आगे हो। हम्म। हमेशा कभी भी डिमोटिवेशन अगर आए ना, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हो, आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने जा रहे हो, तो आप अगर एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर डिमोटिवेट हो जाओगे तो आप फेल हो जाओगे एज अ गुड टीचर। तो इसके लिए हमेशा अपने ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने कंटिन्यूटी को देखना है और कंसिस्टेंट रहना, चाहे करेक्ट। वो लाइफ की कोई भी स्टेज हो। बी कंसिस्टेंट एंड बी ऑनेस्ट विद योर जॉब। ये जो सर टीचिंग है, थोड़ा सा ऐड करूंगी सर, टीचिंग इज नॉट अ जॉब फॉर मी।
मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी, बट द सर्कमस्टांसेस मुझे यहाँ ले आई, एंड नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय ड्यूटी कि मैं बच्चों को पूरे ऑनेस्टी के साथ पढ़ाऊं। एंड थैंक यू सो मच, आपको, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एंड थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन जिसने भी मुझे इस पार्ट में सपोर्ट किया। थैंक यू। मीन्स अलॉट, मीन्स अलॉट। ये सुनना ही कहीं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई हमें ऐसा बोलता है ना कि आपकी वजह से हम एक स्टेप भी आगे बढ़ पाए अपनी जिंदगी का, एक कदम भी ले पाए अपनी जिंदगी का, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। हर चीज से बढ़कर है वो हमारा टाइम, हमारी एफर्ट जो हमने दी, हमें लगता है हमने सही डायरेक्शन पे एफर्ट्स दी है। जिसको हमने एफर्ट्स दी, जिसको सिखाया, वो कहीं ना कहीं आज वो बन के रह गया। हमारा ड्रीम होता है कि फैकल्टी हमारे पास आ रहा है तो फैकल्टी बन के निकले, एक अच्छी ब्रांड का फैकल्टी बने, उसको नाम फेम मिले, उतना पैसा मिले लाइफ में, उतनी सक्सेस मिले लाइफ में। उसके लिए हम काम करते हैं। जब ये फैकल्टी ऐसा बोलता है ना कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे आके, इट फील्स लाइक कि हमने कुछ तो किया है जिंदगी में, हमने एक स्टेप चलने के लिए कुछ तो हेल्प करी है फैकल्टी की, जो वो आज यहाँ तक पहुंचा है। तो आपके लिए भी गाइस मंजिल दूर नहीं है। मैम की बात बिल्कुल सही है, हम स्टेप बाय स्टेप ही बड़े होते हैं लाइफ में। एक बार में कोई झटका नहीं आता है ऐसा कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं। तो हम अपने आप को देखते हैं कि यहाँ से आगे बढ़े एक स्टेप, फिर एक स्टेप और बढ़े, फिर एक स्टेप और बढ़े के करते करते एक फाइनल स्टेप ऐसा आएगा लाइफ में जब हमें वो चाहिए होगा, वो हमको मिल चुका होगा। तो लाइफ में अगर आप कंसिस्टेंट है, अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम कर रहे हैं, जैसे मैम बोलती हैं अपनी गलतियों पे काम करके इंप्रूवमेंट्स करना। आपने देखा कि मेरी ये गलतियां हो गई, चलो कोई बात नहीं यार, एक जर्नी थी, एक गलतियां हुई, एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, तिबारा ट्राई करेंगे, 4 बार ट्राई करेंगे। हम ट्राई करना कभी छोड़ेंगे ही नहीं। सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम ट्राई करना कभी नहीं छोड़ेंगे। अटेम्प्ट हम करते रहेंगे उन चीजों का, ताकि हमको ये सक्सेस मिल पाए। ये जर्नी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो हमको रीच आउट कर पाए, और हमारा भी एज अ फैकल्टी इन ब्रांड्स पे जुड़ना हो पाए। सो प्लीज डोंट गेट डिमोटिवेटेड, अपने आप पे मोटिवेशन रखो एंड ट्राई कीप अटेम्प्टिंग। जैसे मैम की तरह, मैम का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है आप सबके लिए। मैम वो फैकल्टी है जो आप सब की तरह एक छोटे जगह से आती हैं, उन्होंने अपने आप पे एफर्ट्स करी, स्कूल पढ़ाया, कोचिंग पढ़ाया, अपने आप से मेहनत करती गई, करती गई, करती गई, करती गई। लाइफ में एक स्टेज आया जब उनको मौका मिला एक बड़े ब्रांड में इंटरव्यू देने का, एंड सी द रिजल्ट। सामने बैठ के आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रही है अपना कि हाउ शी हैज क्रैक द इंटरव्यू। तो ये वो रोल मॉडल है, ये वो सुपरस्टार फैकल्टी है जिसने अपनी जर्नी खुद लिखी है। लोग बोलते हैं अपनी किस्मत खुद लिखना, मैम ने वो चीज करी है। अब आपकी बारी है, अपनी किस्मत खुद लिखो। डिसीजन आपका है, बैठना है और सोचना है और टाइम वेस्ट करना है, या आज से लग जाना है प्रैक्टिस में अपनी ड्रीम जॉब सिक्योर करने के लिए। बाकी हम मिलते रहेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए हमको, सपोर्ट जरूर करना हमको इस चैनल पे, ताकि वी कैन मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। सपोर्ट के लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले टू मेक वीडियोस लाइक दिस। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेम्प्टिंग। ऑल द बेस्ट।